नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनएम्प्लॉयड भारत में। आज हम बात करेंगे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBPF में जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन निकली है उसके बारे में। सबसे पहले हम चलेंगे recruitment.itbpolice.nic.in पे और इस वेबसाइट के न्यूज़ सेक्शन में सबसे पहला जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन 2022, उसको आपको ओपन करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो एक नोटिफिकेशन का PDF फाइल ओपन करेगा जिसमें आपको उस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी निकली है उसकी सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एंड डेट, कब एग्ज़ाम होना है, क्या सिलेबस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एज लिमिट है, सब कुछ। तो मैं जल्दी से वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके अलावा भी ITBPF ने अलग अलग रिक्रूटमेंट निकाली है जिसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बट ये हमारा PDF डाउनलोड हो गया है। तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ऑब्वियसली। तो इसके हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन निकली है, इसका ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया है मिडनाइट से, और ये 30 नवंबर मिडनाइट तक चलेगा। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपकी विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। इसमें जो वैकेंसी के डिटेल्स हैं उसमें आप जाओगे तो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही पोस्ट्स हैं। तो अनरिजर्व के लिए 34, EWS 10, OBC 44, SC 15, ST 04, टोटल 107 मेल के लिए और 19 फीमेल के लिए, विच मेक्स इट 126 टोटल पोस्ट फॉर हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। कांस्टेबल के लिए अगेन 142 फॉर मेल और 25 फॉर फीमेल, सो टोटल 167 पोस्ट्स हैं। इसके बाद इसमें आगे जाने पे रहता है कि 10% वैकेंसी इसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। अगर वो एक्स सर्विसमैन के पोस्ट्स अनफिल्ड रहते हैं तब ये नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन किए जाएंगे। पे स्केल जो हेड कांस्टेबल का है लेवल 4, which is 25,500 to 81,100 as per 7th पे कमीशन। कांस्टेबल के लिए वो 21,700 से 69,100 एज पर अगेन 7th पे कमीशन। अदर अलाउंसेस जो डियरनेस अलाउंस, राशन मनी, स्पेशल अलाउंस, सब कुछ इसमें मिलेगा जो नॉर्मली मिलता है। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट के बाद कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर पेंशन बेनिफिट्स एज पर न्यू रिस्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। उसके तहत एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है हेड कांस्टेबल के लिए एज आपका 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। ये अपर एज लिमिट SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज के लिए रिलैक्स्ड हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है। आपको जो एज कैलकुलेट करना है वो 30 नवंबर 2022 जो कि कट ऑफ डेट है, फाइनल डेट इन अप्लाई करने का, उसके बेस पे करना पड़ेगा। यानी कि कैंडिडेट 1 दिसंबर 1997 और 30 नवंबर 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं देन ओनली यू विल बी एलिजिबल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। 45% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एग्रीगेट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और अगर आप 10th पास हैं तो आपके पास 2 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इधर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर। और अगर आप 10th पास हैं PCM से और 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे में, तब भी आप एलिजिबल होंगे। कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल का एज ब्रैकेट रखा गया है। अगेन SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन, अदर कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन होगा। सेम 30 नवंबर उसका भी कट ऑफ डेट है आपको अगर एज कैलकुलेट करना है तो। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1999 से
30 नवंबर 2004 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट विच इज़ एसेंशियल, और डिज़ायरेबल मतलब ये भी होना अच्छा होगा अगर आपके पास है, तो वो है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही मान्य होगा। इस नोटिफिकेशन में आगे जाने पे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं। एज रिलैक्सेशन सबसे इम्पोर्टेंट, SC/ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल जनरल में। एक्स सर्विसमैन अगर OBC है तो 3+3 6 साल का आपको मिलेगा बेनिफिट, SC/ST है तो 3+5 8 साल का बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट सर्विस 5 साल, फिर डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के हैं तो ये सारे आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे, राइट्स के हैं तो ये सब मिलेंगे। इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन कौन किसको हम बोलेंगे वो पूरा डिटेल में दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। उसके आगे जब आगे हम आते हैं तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में भी डिटेल दिया गया है। इन सारे सेक्शन के बाद नंबर 5 को जो पॉइंट है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST के बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या डिज़ायरेबल आपकी हाइट चेस्ट ये सब होनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे भी आप अगर किस डिफरेंट कैटेगरी में है उसके बेस पे आपको रिलैक्सेशन मिला है। मतलब कि आप अगर ST हैं तो आपको मेल्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन 76, विथ एक्सपेंशन 81। अगर आप गढ़वाली, कुमाऊन, गोरखा, डोगरा ये सारे अलग अलग इलाकों में से आते हैं तो 165 आपका हाइट होना चाहिए मेल के लिए, 155 फीमेल के लिए, 78 चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन, विथ एक्सपेंशन 83। ऑन एवरी अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए 170 सेंटीमीटर इज द मिनिमम हाइट, 157 इज द मिनिमम हाइट फॉर फीमेल, 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, विथ एक्सपेंशन 85 होना चाहिए। उसके बाद ये मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बोलते हैं विजुअल के लिए बेटर आई N6 फॉरसाई, N9 नियर विजन, डिस्टेंट विजन 6/6 बेटर, 6/9 वर्स, रिफ्रैक्शन एंड अदर थिंग्स, कलर ब्लाइंडनेस और सबके बारे में डिटेल आपको इस सेक्शन में दिया हुआ है। कलर ब्लाइंड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट, क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी, फ्लैट फुट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। गुड मेंटल हेल्थ होना। टैटूज में अगर आपका रिलीजियस टैटू है जो कि इंडियन आर्मी में अलाउ है वो सारे आपको एलिजिबल होंगे, और अदर साइज और इनके डिटेल भी दिए हुए हैं। अप्लाई कहाँ पे करना है तो आपको recruitment.itbpolice.nic.in पे ही आपको रजिस्टर करके रिप्लाई अप्लाई करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी और मोड ऑफ पेमेंट 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है जो कि आप ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं। SC/ST फीमेल्स और एक्स सर्विसमैन ये सारे लोगों को फ़ी नहीं लगेगा, ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है। और इसके बाद आपको अगले बार उसके अगले पॉइंट में अगर आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और ऐसे किसी बॉडी में काम करते हैं तो आपको एक NOC और सर्टिफिकेट लगेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, 30 नवंबर इज़ द लास्ट डेट। और इसके बाद आता है 8th पॉइंट में आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में दिया गया है, एडमिट कार्ड कब इशू होगा, क्या होगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड का एक प्रिंट आउट लेके आना पड़ेगा टू इंटर PET एंड PST टेस्ट्स। उसके बाद आपको इन टेस्ट से पहले एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, बायोमेट्रिक कैंडिडेट स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के में PSC का हमने बात कर लिया था। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या हो सकता है फॉर मेल कैंडिडेट, 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो कि 7 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करने हैं। 11 फीट का लॉन्ग जंप है जो कि 3 चांस दिया जाएगा आपको कंप्लीट करने के लिए। 3.5 फीट का हाई जंप है जो उसके लिए भी 3 चांस मिलेगा। फीमेल्स के लिए 800 मीटर आपको 4 मिनट 45 सेकंड में पूरे करने हैं। 9 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप, अगेन 3 3 चांस मिलेगा।
ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, इधर यू आर पास और यू आर फेल। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट अगर आप अप्लाई कर रही हैं तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा अबाउट योर प्रेगनेंसी स्टेटस। शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो अलाउ की जाएंगी। फॉल्स डिक्लेरेशन ऑब्वियसली रिस्क होगा। अगर वो फीमेल कैंडिडेट डिक्लेयर करती है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, देन शी विल बी डिक्लेयर टेम्परली अनफिट एंड उसका अपॉइंटमेंट होल्ड पे चला जाएगा until she is available, or 6 weeks after your delivery you can appear for PET and PST। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हमने चेस्ट हाइट इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। रिटन एग्जामिनेशन, दिस इज द फेज 2। जो कैंडिडेट्स पीएसटी में क्वालिफाई करेंगे वही रिटन एग्जाम में जाएंगे, यानी कि आपको पहले फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिटन में जाओगे। एडमिट कार्ड में फिर वहीं पे मिलेगा। रिटन एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप इन नेचर होगा। OMR शीट जहाँ पे आपको कलर करने पड़ते हैं ऑप्शंस, वो मिलेगा, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। ये अभी तक फाइनल नहीं है, फाइनल आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। इसमें हेड कांस्टेबल के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस, बाईलिंगुअल 15-15, रीजनिंग एबिलिटी फिर अगेन बाईलिंगुअल 15-15, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबके अलग अलग आपको यहाँ पे कोई नंबर क्वेश्चन और मार्क्स दिख जाएंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको इसको कंप्लीट करने के लिए। देन कांस्टेबल के लिए भी 2 घंटे का टाइम है, 100 मार्क्स है। इंग्लिश हिंदी 15-15 मार्क्स की है। जनरल अवेयरनेस 20, रीजनिंग एबिलिटी 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30, ये टोटल है। आप यू आर नॉट परमिटेड टू यूज़ एनी मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। मिनिमम कट ऑफ जो है अनरिजर्व्ड EWS एक्स सर्विसमैन के लिए 35%, SC/ST OBC के लिए 33%। इसके बाद आपको फेज़ 3 आता है। फेज़ 1 था PET PST, फेज़ 2 था आपका रिटन एग्ज़ाम, फेज़ 3 है आपका मेरिट लिस्ट। सो आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा और उसके बेस पे आपका अपॉइंटमेंट होगा। फेज़ 4 है, वंस यू आर इन मेरिट लिस्ट देन यू हैव टू गो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, SC/ST आपने लगाया है तो वो, OBC लगाया है तो उसका सर्टिफिकेट, देन NOC अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अलग रिलैक्सेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारे आपको प्रॉपरली यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं। आई वुड सजेस्ट यू गो थ्रू दिस एडवर्टीजमेंट प्रॉपरली, और सारे आप रीड कर सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये था हमारा ITBP का जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का जो अपॉइंटमेंट निकला था उसके बारे में। आप जाइए और सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।